हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, पैशनेट स्कॉर्पियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 4 वीक्स ऑफ नवंबर के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। आफ्टर दैट हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 4 cards for Scorpios. First week, 7 of Gabriel. Second week, 8 of Ariel. Third week, 9 of Michael. Fourth week, Page of Michael. Okay. Overall energy है 4 of Ariel की. So 4 of Pentacles की. थोड़ा सा अगर आप क्लोज्ड ऑफ रह रहे हैं रिलेशंस में या मनी को लेके स्केर्सिटी, लैक वाली फीलिंग है कि कमी है, या स्पेंड नहीं करना है, कहीं पैसा कम ना हो जाए, वैसी वाली इनसिक्योरिटी है, तो आई फील ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव। ओके, सो जब आप थोड़ा ओपन हार्ट के साथ एक्ट करते हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं होते हैं, बहुत इनसिक्योर नहीं होते हैं, दैट इज़ व्हेन द एनर्जी फ्लोज एंड मनी भी एनर्जी है। ओके, सो जितना आप उसके बारे में देने में फ्री होंगे उतना ही वो आपकी तरफ लौट के वापस आएगा। ओके, सो यहाँ इनसिक्योर नहीं रहना है, मनी के लिए वरिड नहीं रहना है, बिकॉज वरी वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ता है, बिकॉज वरी एक नेगेटिव इमोशन है। सो अगर पॉजिटिव सोचेंगे, ओपन रहेंगे, इनसिक्योर नहीं रहेंगे तो मनी विल फ्लो इन। सो यस, ओवरऑल एनर्जी आपकी है कि थोड़ा क्लोज्ड ऑफ आप हैं, या तो मनी को लेके या रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर आप चेंज से भी शायद डरते हैं कि कहीं फ्यूचर में कुछ नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, कमी ना हो जाए। सो उस कंटिन्यूस वरिंग में हो एंड अगर इनसिक्योर हो, देन आप अपने आप को यूनिवर्स की ब्लेसिंग से क्लोज ऑफ कर रहे हो। ओके, सो वो चीज़ नहीं करना है। यस, एक्सट्रीम बिहेवियर मुझे लग रहा है, या तो सेविंग को लेके, या सेविंग योर एनर्जी, या प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, लाइक आई सेड रिलेशनशिप या मनी को लेके बहुत ज़्यादा यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, सो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वॉट योर एंजल्स आर सेइंग। फर्स्ट वीक वी हैव द 7 ऑफ गेब्रियल। यहाँ पर हिम्मत दिखानी है, मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक आपको खुद पे भरोसा रखना है, हिम्मत दिखानी है टू फेस द वर्ल्ड, टू फेस द चैलेंजेस। अगर आप खुद के लिए कुछ बड़ा ड्रीम रखते हैं तो उसके राह पे अगर आप चल पड़े हैं या जाना चाहते हैं तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। ओके, एंड आई फील विद द 7 ऑफ गेब्रियल वो हिम्मत आप में है, आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस कार्ड सेज क्लेम योर पर्सनल पावर, अपने अंदर की वो शक्ति को पहचानो, बिकॉज वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आप में है। ओके, सो अगर कुछ चीज़ आपको करनी है लेकिन आप डरते हैं कि अरे मुझसे होगा नहीं होगा, तो होगा। ये कार्ड कह रहा है होगा। फर्स्ट वीक में खुद को चैलेंज करना है, खुद को थोड़ा पुश करना है कि यस, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये तो चीज़ मुझे करनी है, चाहे डर भी लग रहा है। लाइक पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्टैमर करते हैं, एकदम ट्रेम्बल करना शुरू हो जाते हैं, तो खुद को पुश कीजिए स्टेज पे जाने के लिए। ओके, रिपीटेडली फाइट दैट फियर। सो दिस कार्ड इज सेइंग फाइट योर फियर्स। सेकेंड वीक वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम पे फोकस, आई फील सेकेंड वीक बस काम को लेके आप बिजी रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है एंड परफेक्शन से करना है। ओके, सो यस, यहाँ पर परफेक्शन पे ध्यान मुझे लग रहा है आपका है, एंड जो कर रहे हैं पैशनेटली कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। ओके,
सो फॉर सम पीपल ये एडिशनल कोई कोर्स भी हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्स ले रहे हैं आप अपने हुनर को, अपने टैलेंट्स को और निखारने के लिए। आप शायद कोई हायर लेवल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोर्स के लिए ट्रेनिंग कुछ ले सकते हैं। ओके, क्रैश कोर्स भी हो सकता है, क्योंकि आप बेटर करना चाहते हैं काम में। सो वो चीज़ दिख रही है। थर्ड वीक वी हैव द 9 ऑफ माइकल। नाउ दिस इज व्हाट हैपन्स इन योर रीडिंग स्कॉर्पियोज। हमेशा ये होता है, बीच में कुछ आपकी इमोशंस एक टर्मोइल में ज़रूर दिखते हैं। यहाँ पर अगेन अननेसेसरी वरी दिख रही है, अननेसेसरी वरी। ओके, सो इट्स लाइक अ लूप। आप खुद को पॉजिटिव लेक्चर देते हैं कि नहीं, अब से नहीं, नेगेटिव नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। फिर आप सोचते हैं, कोई नाइटमेयर देखते हैं, या जो भी, रात को कुछ डर जाते हैं, खुद को डरा देते हैं फ्यूचर को लेके, फ्यूचर की एप्रीहेंशंस को लेके कुछ सोचते हैं नेगेटिवली, एंड वापस से जब अगले दिन जागते हैं, अगेन यू आर नेगेटिव, अगेन यू आर स्केर्ड, अगेन यू आर डाउटफुल, खुद ही को डाउट कर रहे हैं, खुद के फ्यूचर को डाउट कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे लग रहा है ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है, एंड ये स्केर्सिटी माइंडसेट कि व्हाट इफ़ मुझे सेव और करना चाहिए, व्हाट इफ़ मेरा पैसा कम हो या फ्यूचर में मेरे को ज़रूरत पड़ जाए। सो उसके लिए एक्सट्रीम सेविंग हैबिट्स हो रही हैं, एंड एक्सट्रीम सेविंग के लिए ऑब्वियस है कि वो फीलिंग बैक्ड है ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग से। दैट इज़ वाई वो एक्सट्रीम बिहेवियर हो रहा है। सो येस, ये चीज़ नवंबर में Scorpios, this is your birth month. Already it has started, in fact, end of October and then November. So ये चीज़ अपनी birth month को happily celebrate करना है और आगे भी positive रहना है। So ये overthinking, overworrying unnecessary होती है, ये हम सब जानते हैं, but still you are not helping it, you are not changing it. आप उसी में उलझ के रह जाते हैं। So यहाँ पर फोकस करना है कि क्या आपको आप क्या डिज़ायर करते हैं, क्या आउटकम चाहिए, उस पर फोकस कीजिए। ओके, और उसके लिए मेहनत कीजिए, दैट इज़ पॉजिटिव। लेकिन क्या हो सकता है बुरा, कहीं बुरा हो जाए तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस सोचना, दैट इज़ वरी, दैट इज़ नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ करना है थर्ड वीक में। कुछ भी गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, पीछे की कुछ मिस्टेक्स की थी, उसके लिए कुछ रिमोर्स है कि ओ माय गॉड, क्यों मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जो भी नेगेटिव इमोशन है उसको रिलीज़ करना है। ओके, बिकॉज दिस इज़ हार्मिंग योर बॉडी, हार्मिंग योर स्लीप, आपके लिए ही डैमेजिंग हो रहा है ये। फोर्थ वीक वी हैव द पेज ऑफ माइकल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नई कोई डील हो सकती है, कोई पेपर वर्क हो सकता है। केयरफुली जो भी आप साइन कीजिए, केयरफुली पढ़ के साइन करना है। ओके, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, यहाँ लिखा है। एंड जो आप डाउट कर रहे थे खुद को, अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को डाउट कर रहे थे, ओवर वरी कर रहे थे, ये कार्ड आपको हिम्मत दिला रहा है और कह रहा है लास्ट वीक फोर्थ वीक में आपको लगेगा कि यस, पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं आपको फ्यूचर को लेके, या जो आप करना चाह रहे थे। तो अगेन सेम थिंग, आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे मैं ऐसी ही वरी कर रही थी या कर रहा था, सो क्यों करना है। सो यस, सो दो एडवाइस हैं। एक तो वरी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, आप में वो बात है। एंड दूसरा एडवाइस है, कोई भी पेपर वर्क जो फोर्थ वीक में आप करें, सोच समझ के, डॉक्यूमेंट पढ़ के, केयरफुली, देन साइन। ओके, लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। वाज, सीक्रेट एडमायरर, ब्यूटिफुल। सी, यहाँ जो आप मेहनत कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं अपने काम में, उसके लिए मुझे लग रहा है कोई तो आपको अप्रिशिएट करता है कि वाओ, लुक एट दैट स्कॉर्पियो, काम में इतने माहिर। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ये डिसअपॉइंटमेंट ही है जो आपको नाइटमेयर्स देती है, डराती है। और मैंने कहा था, कोई भी रिजेंटमेंट है, गिल्ट है, नेगेटिव इमोशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो रिलीज़ करनी है। ओके, बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है, ये इमोशंस जो पेंट अप अंदर आप रखते हैं।
उनको रिलीज करना है। वी हैव एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। ओके, सो मेहनत आप डाल रहे हैं। मैंने कहा था हायर लेवल कोर्स भी ले सकते हैं, कोई क्रैश कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई हायर डिग्री। एंड यहाँ पर पेज ऑफ माइकल, आप में वो चीज़ है टू व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। सो डेफिनेटली यहाँ पर मेहनत रंग ला रही है। आपकी फियर्स, फोबियाज बिल्कुल बेसलेस हैं, नहीं होने चाहिए, इनकी जगह ही नहीं होनी चाहिए। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, गो आउट एंड हैव फन। स्कॉर्पियोज, ये बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, बड़ी एक पार्टी थ्रो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, नियर एंड डियर वंस को बुलाइए, हैव अ गुड टाइम। मूड चेंज करने की ज़रूरत है बिकॉज मुझे बहुत सीरियस मूड लग रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस्ड एंड इनसिक्योरिटीज़ पे फोकस्ड मंथ लग रहा है। सो आई फील लाइटन दी एनर्जी, हल्का कीजिए उसको, दिल को भी हल्का कीजिए। ओके, हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, सो यू आर सपोर्टेड। ओके, ये अर्थ एंजल का हाथ है, कोई फ्रेंड का हाथ है, कोई पेरेंट का हाथ है, या फिर ये यूनिवर्स का हाथ है, जिसका भी है आपके लिए है एंड आपको सपोर्ट देने के लिए है। सो यू हैव नथिंग टू वरी, सक्सेस है, गुड टाइम्स आप पे हैं, आपको प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, इन्जॉय करने की ज़रूरत है। एंड मे बी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी हो सकती है, मुझे लग रहा है, विद द ग्रेप्स एनर्जी। एंड डेफिनेटली यू आर सपोर्टेड, यू आर लव्ड बाय द यूनिवर्स। सो डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वन कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑरिकल, healing, true healing of the mind, body and soul. Healing of the mind, body and soul. और ये कब होगी? ये healing तब होती है जब हम रिलीज करते हैं नेगेटिव इमोशंस। जिसको माफ़ी देनी है माफ़ कीजिए, जिससे माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांगिए और ख़त्म कीजिए बात। वन कार्ड फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स, सेलिब्रेट योर लव। सो यहाँ चाहे आप लव सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बस हाईलाइटेड सेलिब्रेट वर्ड दिख रहा है और यहाँ था गो आउट एंड हैव फन, सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेट विद योर लव्ड वंस। अपने अपनों के साथ अच्छा वक्त बिताने का टाइम है ये। ओके, एंड ज़रूरत है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज मुझे लग रहा है, लाइक आई सेड, ये बहुत सीरियस मूड में आप रह रहे हैं। सो उसको ब्रेक कीजिए। ओके, गो फॉर अ डांस पार्टी, डांस डेट, डिनर डेट, जो भी, या उन फ्रेंड्स के साथ जो आपको हंसाते हैं, दे ब्रिंग दैट चाइल्ड इन यू अलाइव। ओके, सो उन लोगों के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लेट योर सेल्फ लूज। ओके, लेट योर हेयर डाउन एंड बिल्कुल परवाह किए बिना कुछ डांस कीजिए, मूव योर बॉडी। उससे भी हमारे जो पेंट अप इमोशंस हैं, जो अटकी हुई एनर्जी है, वो रिलीज होती है। ओके, सो येस, दैट यू नीड टू डू। व्हेन वी चेरिश आवर बिलव्ड, द बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर। वी क्रिएट डीपर लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, इंटिमेसी एंड फ्रेंडशिप। सो येस, जितना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को चेरिश करेंगे, उतना ही बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड फीलिंग पॉजिटिव होगी। दोनों के लिए हीलिंग होगी। हीलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द माइंड, body and soul. One card from the Earthcraft Oracle. We have darkness. Okay, darkness. Scorpios को darkness बहुत पसंद है. That is why most of your readings बहुत serious होती हैं. And that is why ये गाइडेंस है। हीलिंग पे काम कीजिए, फन टाइम्स पे काम कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए थोड़ा, एंड लेट आउट द पेंट अप इमोशंस। सो येस, ये रिपीटेड वही मैसेजेस हैं कि सीरियसनेस के मोड को तोड़ने की ज़रूरत है, ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो नंबर 6, डार्कनेस। लेट्स रीड, ये क्या कार्ड कह रहा है। Okay, darkness has come to you because some answers are not ready to present themselves.
You may be blocking blessed illumination through patterns of denial or a desire to run away from a situation. It might seem like the easier path to try to outrun your secrets, but you can never truly hide from yourself. Unhealed wounds, यहाँ healing की ज़रूरत है, और ये कह रहा है अगर unhealed wounds हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे, जिनको आप हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, from your past will slow you down. Do not allow these wounds to cause you to doubt your judgment and sense of direction. सेम चीज़ यहाँ पर पैटर्न्स की बात है कि आप एक वो पैटर्न में हैं. ये जो हैवीनेस आप कैरी करते हैं ये एक पैटर्न बन गया है, ये एक बिहेवियरल पैटर्न बन गया है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है. सो ये डार्कनेस कार्ड बता रहा है कि इस डार्कनेस से आप ही खुद को निकाल सकते हैं. ओके, सो अगर ग्लूमी मूड है, ये नाइटमेयर्स है, नींद नहीं आ रही है, स्लीप इश्यूज़ हैं, बिकॉज आप ओवर वरिड हैं या फिर इनसिक्योर हैं, मैंने कहा था वो लैक मेंटालिटी, ये सब चीज़ों की हीलिंग आप ही कर सकते हैं खुद. ओके, सो ये पीरियड ऑफ डार्कनेस से आपको ही खुद को निकालना है by doing basic things. जैसे मैंने कहा ये डांस इज़ अ मीडियम, एक्सरसाइजिंग इज़ अ मीडियम, मेडिटेशन इज़ अ मीडियम. अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए जो आपके लिए हार्मफुल है. इट इज़ डेट्रीमेंटल. अगर कोई चीज़ आपको स्लो डाउन कर रही है, आपके पाथ टू सक्सेस में आपके लिए रुकावट बन रही है, तो आपको आपके खुद के ये नेगेटिविटी है एंड डाउट्स हैं. ये डार्कनेस आपकी खुद की क्रिएटेड है, आपके माइंड में है. इससे आप जब चाहें खुद को डिसाइड करें फ्री करने की, आप फ्री कर सकते हैं. ओके, सो हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पर ये ऑरेकल कह रही है कि कुछ ऐसे वुंड्स हैं, पास्ट की कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आप हील ही नहीं होने देते हैं, शायद रिपीटेडली उनके बारे में सोचते हैं. इट्स अ पैटर्न. हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड. ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल. Time to go out and have fun, Scorpios. Break this energy, break this serious mode. Okay, life इतनी serious नहीं है, it's not worth it. So वैसे भी life बहुत short है, हंसते खेलते निकलनी चाहिए. Okay, no matter what. So that is what I have for you. I hope इस reading ने आपको सही guidance दी है. If yes, then channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, अपनों के साथ share कीजिए. नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम. दैट्स इट.